दिन रात मेरे स्वामी मैं दिन भावना। रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं। क्षमता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागू आहार पानी अवसत विचार अवसर। टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय मिलाऊं। जागे नहीं कसाए नहीं वेदना सताऊं। उनसे ही लो लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारन। अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। भोगे जो भोग पहले उनका न हो विसुमरन। ये राज संपदाया पद इंद्रिया न चाहूं। रत्नत्रय का पालन हो अंत में समाधि। शिव राम प्रार्थनाया जीवन सफल बनाऊं। दिन रात मेरे स्वामी ये भावनाएं भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। मेरे पिताजी का नाम जयंतीलाल चंदूलाल कोठारी है। वो बीएससी पास हुए थे और अरविंद मिल में अरविंद मिल में थे, आरएनडी में थे, अरविंद मिल आरएनडी में थे और उन्होंने 30 साल सर्विस किया। 96 में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। जब मंदिर उन्होंने जॉब चालू किया तो मंदिर नहीं जाते थे, मेरे पिताजी मंदिर नहीं जाते थे। लेकिन मेरे मदर गांधीनगर, अपने पेथापुर है ना गांधीनगर, जो दिनेश भाई दुराल जो मुनि बन गए विराग सागर में, उनकी बहन, हाँ नितिन भाई है ना, वो उनके हिसाब से मेरे मदर में संस्कार थे, तो इसके हिसाब से मेरे माता के संस्कार के हिसाब से पापा भी मंदिर जाने लगे। फिर अभिषेक करने लगे। धीमे धीमे विराग सागर महाराज से 2001 में जुड़ गए हो। 2001 में उन्होंने 2 प्रतिमा लिया था पहले। फिर 2009 में जब गांधीनगर में चतुर्मास हुआ विराग सागर महाराज जी का, तब उन्होंने 7 प्रतिमा लिया। तब महाराज जी ने हमको बुलाया था सबको कि 7 प्रतिमा देते हैं, लेकिन आपकी सर्व की मंजूरी होवे तो हम देंगे, क्योंकि घर में रहने बोल रहे हैं। हमने बोले, सबने बोला था कि हम महाराज जी पूरा उनका पालन करवाएंगे। हमने पूरा उनका पालन करवाया। उन्होंने नहीं बोलकर 15 साल से तो हमको पूछा भी नहीं कि आप लोग क्या करते हो बेटे। उनको पता था हमारा बिजनेस चला है, लेकिन कभी पूछा नहीं रात को कि भैया बेटा क्या कर रहे हो, क्या लिया, क्या 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 कुछ। सुबह में 3:30 बजे उठना, उनका सामायिक प्रतिक्रमण सब करना, 6 बजे स्नान करने जाना और रोजिंदी जो क्रिया करना, 7 बजे मंदिर जाना, 9 9:30 बजे मंदिर से वापस हम ले आते थे, 9:30 बजे आना, 10 बजे भोजन करना, 11 बजे सामायिक प्रतिक्रमण करके 12 बजे सो जाना, 1:30 बजे उठना, 1:30 बजे उठ के योगा करते थे। वो आधा घंटा योगा करते थे। आधा घंटा योगा करके 3 बजे 5 मिनट में समाप्त अपने पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ते थे। 5 साढ़े 5 बजे तो शास्त्र पढ़ते थे। 5:30 बजे पानी शाम को लेते थे, तो पानी लेते थे शाम को। 6 7 बजे फिर से सामायिक में बैठ जाते थे। 2-1 घंटा बच्चे बीच में, उसमें जो बच्चे छोटे छोटे हो सबके पास खेल लेते, मतलब अरे लेते। 7:45 बजे सामायिक, 7:45 बजे सामायिक पर बैठ जाते। 8:30 9 बजे उठ जाते सामायिक प्रतिक्रमण करके। 9:30 बजे 9 से 9:30 बजे मोबाइल में व्हाट्सअप है, ये जो भी धर्म का जो आया है वो सब पढ़ लेते थे और 9:30 बजे वो सो जाते थे। ये इतना 10-15 मिनट शायद हम लोग आ गए तो शाम को हमारे साथ बैठ जाते थे। वही वो भी सामायिक प्रतिक्रमण करने के बाद 8:30 9 बजे बाद में। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। अरे
संलेख ना हो गया, उन्होंने ही अंदर सामने से किया। और वो आपकी जब आपने बोला तो उन्होंने प्रेरणा हो गई। पहले तो मना कर रहे थे कि मेरे को संलेख ना, मतलब समाधि नहीं करना। घर पे महाराज जी को बोला था उन्होंने कि 7 प्रतिमा है मेरी, जो भी घर के रह के कर सकता हो सब कराओ। महाराज जी ने बोला नहीं, तुम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ व्यवस्थित संलेख ना होगी, आपकी समाधि होगी। तभी उन्होंने मन बना दिया, वो भी अपने आप बनाया। रात को 3 बजे उठे महाराज जी, हम उनके पास में सो गए थे, क्योंकि उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, तो हम उनके साथ में सोते थे। पिछले 6 महीने से उनके साथ में सोते थे, क्यों उनको अलग से नहीं करते थे। कल आप नहीं थे, लेकिन हैं? कल आप नहीं थे, कोई बेटा कल था, बेटा था ना, बेटा और उसका साला। हाँ कोई जाला, Alternately. हाँ। વેરી ગુડ, બેસો બધા, તાલી બજા વગાડીને એનું સ્વાગત કરો। નમસ્તે મહારાજ, બડી નમસ્તે સુંદર મહારાજ। જાણકારી અમને આપી હતી। और 87-88 उम्र थी। और उन्होंने जिंदगी में ऐसी लाइफ जिए कि भाई कैसे कि भाई सब टाइम से होना चाहिए, सब काम टाइम से होना चाहिए। समझो कि हम घड़ी भी देखते थे तो फैक्ट्री से अरविंद मिल से आते थे ना, तो हमको मालूम पड़ जाता था कि 5 बज गए अब। ऐसा था उनका पूरा शेड्यूल, ऐसे उनका पूरा कंप्लीट, ऐसे सब तैयार चाहिए उनको पहले से ही ऐसे उनका। उन्होंने ये 7 प्रतिमा ली, तब हमको आश्चर्य हुआ था कि भाई 7 प्रतिमा लिए, पर फिर उनको धार्मिक लगाव बहुत था। हाँ, चौका 1.5 महीना चौका लेके जाते थे, 1.5 महीना पूरा 16 कारण, पूरा 16 कारण 1.5 महीना चौका लेके जाते थे वो। और सब सामान साथ में ले जाने का, 30-35 तो पार्सल होते थे, 30-35 नंग पार्सल हो जाते थे, सब रेलवे में लेके जाते थे, सब चूल्हा बुला सब लेके जाने का। ऐसे ही होता था पहले। अभी तो सब व्यवस्थाएं जोड़ते हैं, हाँ। तब भी लोग लाभ लेते भी नहीं भी लेते। नहीं तो ये राजस्थान के लोग भी आते, वो सब लेके आते। मेरे माताजी का देहांत हुआ, तभी हमने सब बर्तन जो थे वो चौके के, वो अभी हमने निकाल के वो इधर वो माडवी की पोड़ मंदिर है ना, वहाँ दे दिए कि भाई अभी साधु आवे तो आप ये बर्तन वापरो, इसके हमने वहाँ दे दिए। बहुत सुंदर। अब नए खरीदने पड़ेंगे। नमस्ते। तो बड़ी सुंदर बात। पापा जब पापा प्रतिमा लेके आए थे तब माइक हमको, पास में, माइक पास में। जब पापा प्रतिमा लेके आए थे तो पहले हमें घर पे बहू को बोले कि मैं प्रतिमा लेके आऊँगा, आप मुझे पालन कराओगे? तो हम बोलते थे हाँ हम पालन कराओगे। तो जब को घर में वो गेस्ट आते थे ना, तो बोलते मेरी 7 प्रतिमा है, पर मेरी वो सब कुछ ध्यान रखती है, ऐसा हर रोज बोलते। हम पापा को बोलते थे ऐसा मत बोलो तुम, हम हमारे चिड़िया में हम जो चर्या करेंगे वो करेंगे, हम नहीं व्रत करते, हम कुछ नहीं करते, पर आपका पालन हम कराएंगे, ऐसे हम हर रोज बोलते थे पापा को। તમે પણ प्रतिमा ले लो तो हमारी बहु पालन कराशो તમારી प्रतिमाનો। मेरी बहू तो, मेरे लड़का लड़की बहुत बाहर है कि वो कैसे आएगी करेगी। पति का बहुत बड़ा सहयोग उन्होंने आपा। और कोई? वो मम्मी ये प्रतिमा लेके आई, तब हमने बोला था कि आप लोग करवाएंगे तो ही हम प्रतिमा लें, तो हमने बोला कि हम सब करवाएंगे आपको। और मम्मी की जब अभी 3 महीने पहले ही हुई, तो उनकी तबीयत नहीं अच्छी रहती थी, वो हार्ट के वो हाँ उनको बहुत बोला, पर वो उनका जो हड्डी थी ना वो कैल्शियम नहीं था, तो वो टूट जाती थी। हाँ, तो वो नहीं ले सकी, तो उठाने ले तो टूट जाती थी। और दीक्षा गुजराती में बोला, गुजराती में बोलो। दीक्षा माटे बोला तो उनको के मैं कैसे पालन करूँगी, उन्हें नहीं ली, छेले श्वास ऐसे ही चलेगी। नमस्ते महाराज। तो एक बड़ा सौभाग्य भाषा में उसे मौत का पहाड़, इन्हें संलेखन का पहाड़, समाधि का पहाड़ कहा जाता है। हम ये बात कहना चाहेंगे कि यही बात हम परम पूज्य गुरुदेव के बारे में कहना चाहेंगे। आज के ज़माने में परम पूज्य आचार्य गुरुदेव एक चलते फिरते समाधि के पहाड़ हैं। जो भव्य जीव समाधि करना चाहते हैं, जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, इन चरणों में आते हैं और
वे नमोकार मंत्र पढ़ के इवन पिछी तक गुरुदेव उनको दे दिया करते, अगर उनकी योग्यता होती है, अगर उन्हें पात्रता होती है तो उनकी इस एलिजिबिलिटी को देकर गुरुदेव पिछी तक उन्हें प्रदान किया कर देते हैं। तो ऐसा पवित्र एक साधना का आपने जो एक मुकाम, एक ऊंचाई एक हासिल करी, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है जैन समाज के लिए। और समाज के जो जो बुजुर्ग हैं, कहीं पर भी देश के किसी कोने में, विदेश में जो जो बुजुर्ग रहते हैं, जो जैन धर्म का पालन करते हैं, तो वे इन चरणों में आकर के समाधि उस लेखन को धारण, मुझे अच्छे से याद है घाटोल के एक महाराज जी थे, वो बरसों तक छुल्लक जी रहे, बरसों तक वो छुल्लक जी रहे। शील सागर जी महाराज, खूब सारी किताबें भी उन्होंने लिखी, बरसों तक पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के विभिन्न जगहों में प्रभावना करी। और जब उन्हें ऐसा लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है, वो कहीं और ना जाकर के इन चरणों में आए छुल्लक शील सागर जी महाराज, वो सुंदर समाधि सल्लेखना को धारण किया। मैंने ऐसे भी ढेर सारे केस देखे हैं, ऐसे कई सारे त्यागियों के बारे में जानता हूँ मैं, जो हर बार ना 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 करते रहे। बड़े बड़े आचार्य महाराज, बड़ी बड़ी गणनी माता जियाँ ने उनको प्रेरणा दी कि आप समाधि करिए, आप दीक्षा ले, पर वो हर बार ना 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 करते रहे। लेकिन क्या मालूम कौन सा जादू था गुरुदेव के आशीर्वाद के अंदर, क्या मालूम के साधना में क्या चमत्कार था कि जो जो त्यागी व्रती जिनका समय आ चुका होता या आने वाला होता, इन चरणों में आते हैं, गुरुदेव का छोटा सा इशारा होता है, वे सल्लीकरण समाधि को धारण कर लिया करते हैं। तो ऐसी तपस्या की अद्भुत दौलत को, संपदा को आपने प्राप्त किया है। हमें आपकी उपलब्धियों पर गर्व है, सौभाग्य हमारे जीवन का कि अपनी आंखों से आपके दर्शन कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज के अवसर पर आपके पोते वगैरह ग्रस्त अवस्था के कोई अगर कोई चाहें तो वे। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी श्री जयंती भाई और अभी के श्री स्वतंत्र सागर महाराज संसारिक रूप में मेरे वाइफ के नाना जी होते हैं, नाना होते हैं। तो हमारी सगाई 2006 में हुई, तब से मेरा उनका परिचय हुआ और ये परिवार से परिचय हुआ। और मैं जब छोटा था तब मैंने मेरे मामा से जैन धर्म का सीखा था, अभिषेक करना, धोती पहनना, ये सब। उसके बाद में मैंने ये परिवार से और भी ज़्यादा सीखा जैन धर्म के बारे में। और ये परिवार मतलब धार्मिक है। मेरी वाइफ ने भी उपवास किए, उनकी मम्मी ने भी उपवास किए, और सारे के सारे ज़्यादातर पोजीशन में कोई अन्न नहीं लेते, खाली फल फ्रूट पे रहते हैं और एकाशना उपवास तो ज़्यादा करते। तो उससे प्रेरणा भी मिलती है दूसरों को। और हमें कभी लघु शंका होती है या कभी कुछ समस्या हो जाती है या पता करना होता है धर्म के बारे में, तो दादाजी से और उनकी नानी जी से हम पूछ लेते थे। सो ज़्यादा ज्ञान था। और साथ मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कितनी मूर्तियाँ होती है, उनसे पता चला, तब पता चला कि 2 मूर्ति, 5 मूर्ति, 7 मूर्ति धारक और उन्हें कैसी चर्या करनी चाहिए। तो प्रतिमाधारी। और फिर हमें पता चला कि उनकी कैसी चर्या होती है, तो उनसे थोड़ा बहुत हमें भी प्रेरणा मिलती है। और आज के समय में अगर ऐसे बुजुर्ग घर में रहेंगे तो धर्म और प्रगति करेगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर। अहमदाबाद में तब से बराबर सेवा में थे और फुल टाइम सेवा में लगे रहते थे। वो शायद पिता के संस्कार थे। उन्हें बहुत बड़ी बात अभी बताई जो शायद आपने कोट किया हो, नोट किया हो, कि वे अपने 15 साल से अपने बेटों से एक बार भी पूछा नहीं कि क्या हिसाब किताब है, कितना पैसा आ रहा, कहाँ घाटा लग रहा, क्या धंधा कर रहे। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी बात होती है। इतना वैराग्य, इतनी विरक्ति, इतनी अनासक्ति, इतनी निष्प्रहता सब में नहीं होती है। शादी में भी नहीं, बताओ, अपने पोते पोती की शादी में भी नहीं, इतना गजब का उनका वैराग्य। और उनके जीवन की ये जो अनासक्ति, वो मैं कहना चाहूँगा छडाला में लिखा है ऐसा कि जलते भिन्न कमल है। वो कमल समय सार का एक बड़ा सुंदर, बड़ा शानदार एग्जाम्पल है बुद्धपुट्ठम। आज भगवान कहते हैं कि वो जल चारों ओर होता, उसके बावजूद भी ऊपर से देखो तो लगता है ऐसा कि ये जल ने कमल को स्पर्श किया है। ये कमल जल में, पानी में डूबा हुआ है, पर पानी में डूबा होने के बावजूद भी कमल का एक भी पत्ता उस पानी को स्पर्श भी नहीं करता है। तो भौतिकता के बीच में एक समृद्ध परिवार के बहू बेटे पोते पोती उनके बीच में रह करके भी
वो सबसे बेखबर थे, सबसे अनजान थे। परिवार में कहाँ पे कौन सी घटना घटी उन्हें कोई लेना देना नहीं था, उन्हें कोई मतलब नहीं था। तो ये बहुत सुंदर उनके जीवन की उपलब्धि थी। तो बड़ी प्रेरणादायी उनका ये जीवन रहा। इसीलिए महाराज जी ने, आचार्य जी ने उनका नाम स्वतंत्र सागर रखा। स्वतंत्र का मतलब होता है कि उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई किसी का बंधन उनके ऊपर नहीं है और वो किसी के ऊपर बंधन नहीं बांध रहे हैं। वे मैनेजिंग, वो किसी को मैनेज नहीं कर रहे हैं, ना कोई उन्हें मैनेज कर रहा है। इतना जस्ट लाइक पपेट, कठपुतली होती है तो वो जो नचाने वाले के हाथ में धागा बंधा होता है और वो यूं यूं करता कठपुतली नाचती है, तो वो तो न किसी के इशारों पर नाचते थे, न किसी को अपने इशारों पर नचाया करते थे। वो स्वतंत्र थे। जो जीव खुद स्वतंत्र होता है, औरों को स्वतंत्रता वो दे सकता है, बांट सकता है, लौटा सकता है। स्वतंत्र जीवन उनका रहा। हमें प्रसन्नता है कि उन्होंने सुंदर भावना जताई, गुरु चरणों में आने का उन्होंने मन बनाया। उनके संकल्प शक्ति की हम दाद देते हैं। हम उसकी इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि अंतिम क्षणों में उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग किया और बरसों बरसों की उनकी जो साधना थी वो यहाँ के मैच्योर हुई, परिपक्व हुई। वो साधना के शिखर पर एक सुंदर कलश चढ़ा, समाधि का कलश चढ़ा और बहुत सुंदर उनके जीवन की उपलब्धि रही। सौभाग्य रहा वे गुरुदेव के सानिध्य में आए और जिन्होंने सैकड़ों समाधियों का जिनको अनुभव है, उन गुरुदेव के चरणों में आकर के उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांसों को छोड़ा। गुरुदेव के दर्शन करते करते गुरुदेव के मुखारबिंद से कितनी सुंदर घटना जीवन की होती है कि मुनिसंग पूरा हो, गुरुदेव पधारे हो, मुनिराज पधारे हो, ब्रह्मचारिणी एवं चारिणी नमोकार, उनका पाठ गूंज रहा हुआ आसपास के माहौल में। वो लोग बजाय रोने के, जब सुबह विनयांजलि हुई थी तो आचार्य गुरुदेव के बारे में कहा था कि कोई भी रोध हो नहीं रहा है। जो अंतिम समय जब आता है तो गृहस्थी जी रोने लगते हैं। मैंने खुद ने भी देखा है, बॉम्बे योगी नगर में बोरीवली में वो एक समाधि के लिए दादाजी को लाए गए, तो बुआ जी, वो बेला की मम्मी एडजेल वाली, तो वो जब उनकी समाधि जब उनकी हुई तो वो एकदम से उनके मन में इतना, वो उनकी पत्नी के लिए बुआ जी के मन में इतना ज़्यादा वो क्या बोलते हैं प्रेम था या जो कुछ कहें, उन्हें पेड़ पड़ के रोने लगे। मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं, वो अभी जाने वाले हैं, वो महाराज जी बन चुके हैं, पेड़ मैं नहीं जाने दूंगी। मतलब बरसों से स्वाध्याय किया तो बरसों का स्वाध्याय भी वो एक था धरा रह जाता है। इससे प्रबल मोह कर्म का उदय आता है जब जीवन में। लेकिन परिवार को मैं खूब लाख लाख आशीर्वाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके समाधि में आपने रोए धोए नहीं, चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं, बड़े शान के साथ में, बड़े खुशी के साथ में, आनंद के साथ में नमोकात को सुनाकर को विदा किया। हम प्रार्थना करें भगवान ऐसी मृत्यु हमारी भी हो। और इन्हीं भावना के साथ में हाँ, उपाध्याय मुनिषी शुभम सागर जी महाराज की हम उस मौके पर हम प्रशंसा तो क्या करेंगे, हम उनके बारे में कहना चाहेंगे। और मुनिश्री 5 मिनट बोलेंगे वो। और मुनिराज सिद्धार्थ सागर जी महाराज सब साधु आहार में उतर गए थे, बस ठीक है, लेकिन गुरुदेव का थोड़ा सा इशारा हुआ और आप बराबर समाधि के मौके पर उपस्थित रहे, उन्हें संबोधन करते रहे। हम इस मौके पर चाहेंगे कि मुनिराज उपाध्याय श्री शुभम सागर जी महाराज आज के इस मौके पर अपनी बात को, 2 शब्दों को इन चरणों, गुरु चरणों में पेश करें। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य मुनि कुंजराचार्य आदि सारी महावीर कीर्ति में सारी सन्मति सारी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। ये पावन प्रसंग जीवन में बार बार नहीं आते हैं। जीव राशि बहुत है, कितने जीवों का मरण भी हो रहा है, जन्म भी हो रहा है, पर मरण समाधि पूर्वक मरण हो ये बहुत कम देखने में आता है। ये कह सकते हैं जिनकी होनहार अच्छी होती है उनको ही ये आत्म तत्व प्रिय लगता है। यानी वो कई लोग संघ में आकर के भी जब जिनकी आयुबंद हो चुका होता है या देव दुर्गति हो चुकी होती है, इनका खोटी गति की ओर जाने का निर्णय हो चुका होता है, संघ में आकर के भी संघ से दूर चले जाते हैं। पर उस जीव का इतना पुण्य था, स्वतंत्र मुनिराज स्वतंत्र सागर जी कि दूर रह करके भी कुछ समय ही रह गए थे
कहने का मतलब कि उनके देव गति का पहले बंद हो चुका था, क्योंकि जिसको देव गति का बंद हो चुका होता है वही कहीं ना कहीं जाके अंत समय भी समाधि मरण स्वीकार कर लेते हैं। तो निश्चित ही है वो उत्तम गति को प्राप्त हुए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस माहौल को, जिस परिवेश को हर जो धर्मात्मा व्यक्ति निरंतर चाहना करता है, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, ये बहुत बड़ी भावना है। कहने का मतलब वो भावना कर रहा है कि धर्मात्मा निकट हो। और यहाँ तो धर्मात्माओं का समूह मुनिराज, आर्यिका, आचार्य भगवान और सकल संघ और श्रावक शुद्धि जो निरंतर इस भावना में लगे हुए हैं, ऐसा प्रशस्त वातावरण आप घर पर चाहो तो लाख कोशिश करके भी यह वातावरण घर पर नहीं बना सकते हो। पहली बात उनने मना किया। मना इसलिए किया होगा कि हम जानते नहीं, आचार्य भगवान को भी देखा नहीं, कई कारण हो सकते हैं, हमारी अनुकूलता नहीं। पर निश्चित जीव का पुण्य तीप, यानी इसको बोलते हैं साथी से पुण्य उदय में आया, तो कहते आचार्य भगवान के पास आने को स्वीकार, यानी स्वीकृति दे दी और यहाँ आए। और इतने शांत भाव से, यानी उनने जो जितने दिन यहाँ रहे, 7-8 दिन उपवास पूर्वक और जो भी लिया उनने, इतने शांत भाव से, जब भी सामने देख ही रहे, आप सब ने देखा ही है कि जब आचार्य भगवान भक्ति करते या स्वाध्याय कराते तो वो पीछी पकड़ करके बैठे रहते हैं, पीछी वो भक्ति करते तो पीछी लेकर के ऐसे, और अहोभाव से जैसे मुद्रा उनकी, देखो प्रवृत्ति से पता पड़ता है अंतरंग। अंतरंग कब पता पड़ता है? जब बहिरंग में झलकता है उनकी परिणति, उनकी मुख मुद्रा, उनके विचार, उनके भाव भंगिना। तो उनकी जो भाव भंगिना थी वो निश्चित ही है अंतरंग की उज्ज्वलता दिखा रही थी कि वो बिल्कुल अपने आप में स्थिर चित्त थे और आत्म भावना में परिपूर्ण। उनकी समाधि को देख करके सबकी भावना हुई कि हमें भी ऐसी ही समाधि प्राप्त हो, ऐसी ही हमारा समाधि मरण हो। समाधि मरण की महिमा तो शास्त्रों में बहुत कही है, आचार्य भगवान आप सबको बताएंगे। और समाधि मरण जीवन में एक बार भी हो गया, एक बार भी समता पूर्वक मरण को, मरण तो हमारा अनंतों बार हुआ है, ऐसे अकाल में मरते रहे, पर एक बार नमोकार सुनते सुनते सर्व आरंभ परिग्रह का त्याग करके, जैसे भी बताया ना कि घर में क्या चल रहा है ये भी नहीं पूछा। नहीं, कई लोग तो बुजुर्ग होते हैं तो घर में हर चीज पर रोड़ा अटकाते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, ये समझ में नहीं आता है, तुम हमारे जैसे, तुम जब मैं तुम्हारे जैसा था मैं ऐसा करता था, तुम मुझे आपकी बार आपको ऐसा करना है। इस विषय में इसका मतलब था कि ये पहले से निर्मोहता की साधना कर रहे थे और ये चीज़ें एक दो भाव से नहीं होती हैं, कोई लंबे समय से भावना करने वाले जीव को ही ये प्राप्त होती हैं। कई लोग तो अंत समय में भी णमोकार का स्मरण नहीं कर पाते हैं, ये आपके सामने कई लोग ऐसे मिलते भी हैं, यानी अपध्यान में मर जाते हैं। पर यहाँ तो जीवन के साधना काल के समय भी उन्हें 7 प्रतिमाओं के जो व्रत अभी बता रहे थे, इन्हें बहुत अच्छी जागरूकता कहें यानी निरतिचार पूर्वक पालन किए। उस निरतिचार पूर्वक व्रतों की पालना का ये फल है। सबसे बड़ी बात बताई इन्हें कि सामायिक जब समय हुआ, सामायिक की और सामायिक के बाद उठे और समय के बिल्कुल पाबंद, समय का यानी कद्र की उस समय की, इस समय सामायिक करना तो सामायिक करना, इस समय सोना नहीं, इस समय फालतू की वार्ता नहीं करना, इस समय गृहस्थी की चर्चाओं में नहीं लगना। नहीं तो गृहस्थी में तो कितना आरंभ सारंभ होता है, कितने लोगों से मिलना होता है। ऐसे ही उनकी जो मंगल परिणति रही, निश्चित ही है वो सद्गति को प्राप्त हुए और ऐसे पुण्यात्मा जीवों के निमित्त ही आचार्य भगवान का विशाल संघ अहमदाबाद की नगरी में चतुर्मास के लिए आया। ऐसे ही जीवात्माओं का कहीं पुण्य था इसलिए आया, ये मान के चलना। इसके पहले भी एक जो समाधि हुई थी वो समाधि भी बहुत शांत भाव से हुई थी। उसके पहले और भी हुई थी गांधीनगर में भिंड के एक परिवार वाले हैं, यहीं रहते हैं वो, तो उनकी भी बहुत बड़े पवित्र, वो संगीतकार थे बताते हैं, और उनने भी बहुत स्वीकार भाव से व्रतों को स्वीकार किया। और इनने भी जो बीच वाले आए थे उनने भी बड़े पवित्र भाव से समाधि को प्राप्त की।
अध्यात्म अध्यप्प सागर जी, हाँ बहुत अच्छा नाम दिया। आचार्य भगवान ने नाम भी बड़ा मार्मिक नाम दिया। और इनका स्वतंत्र सागर जी, मुनि श्री स्वतंत्र सागर जी का नाम बड़ा मंगल में रखा। निश्चित हम सभी भावना करते हैं ऐसे ही हमारा जीवन पवित्र गुरु चरणों में व्यतीत हो, मंगल भावना के साथ हम सबका जीवन में आनंद मंगल हो। ओम नमः। आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। उनकी मुनि श्री स्वतंत्र सागर एक स्वतंत्र तत्व को समझने वाली जीव, गृहस्थी में रह करके भी जैसा भी बताया 15 साल तक आखिरी के उस सालों में उनने घर वालों से ये भी नहीं पूछा कि क्या चल रहा है। पोते पोते की शादी में भी नहीं गए, एकदम वैराग्य भाव से। और फिर यहाँ भी उनके बहुत प्रशस्त परिणाम, सिर्फ देखते रहना, हाथ जोड़ के पीछे कुछ समझाओ तो सिर हिला करके समझ लेना, बाकी कोई चपड़ चपड़ नहीं, ज़्यादा कोई चंचलता नहीं, कोई बहुत सारी नियम की बहुत सारी शिकायतें कि कुछ नहीं, अपने एकदम शालीन व्यक्ति। और उन्होंने बहुत अच्छे से संयम साधना पूर्वक आज उत्तम समाधि सिद्ध की। 3 उपास पूर्वक, ऐसे तो देखा जाए तो 8 दिन में उनके 5 उपास हो गए, लेकिन लगातार ये 3 उपास, आज का भी उपास उन्होंने स्वीकार किया। और अच्छे से, बहुत कम जीवों को ऐसा सुलभ हो पाता है। और हम भी ज़्यादा मीन मेख नहीं करते हैं। कोई पात्र जीव आता है तो उसको जरा सा परख करके फिर उसको भी उत्साहित करते हैं कि मार्ग पर बढ़ो आप। तो परिवार में, घर में नहीं सद पाती है संलेखना समाधि, कोई विरला हो। संघ में, और खासकर इस संघ में सेवा भावी भैया वृत्ति प्रेमी जीव हैं तो समाधि बहुत आराम से, आनंद से, विधि पूर्वक संपन्न होती है। उन्होंने भी, परिवार की विशेषता रही कि कोई मीन में, कोई उठापटा, कोई ऐसा कुछ नहीं, सब ने बराबर उनका सहयोग किया। और हर रोज सेवा में उपस्थित रहे, पूरी विधि, दीक्षा के समय भी और संलेखना के समय भी परिवार और वालों ने की। सिर्फ भक्ति भाव से, तो इन निर्मल परिणामों के बल से जीव कहीं से कहीं तक पहुंच जाते हैं। उनका भी निश्चित रूप से उत्थान होगा, आत्मा ऊर्ध्वारोहण करेगी। जय बोलिए महावीर भगवान की। बोलना चाहिए 2 मिनट। आइए धर्मेंद्र भैया जी, आइए आगे आइए, खड़े होइए। आचार्य भगवान के आशीर्वाद के बाद तो फिर भी मेरा आज अहोभाग्य है, कोई 7 जन्मों का पुण्य था तो ऐसी उत्कृष्ट समाधि का एक दृश्य प्रातःकाल 7:45 बजे मैं आ गया था। जब आचार्य भगवान पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय हो रहा था तो बीच बीच में उनको संबोधन दे रहे थे और वो गर्दन हिला रहे थे, मैं वहाँ से देख रहा था। और मेरा इतना अहोभाग्य महाराज श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को मेरे जीवन में मैंने याद किया है, लेकिन उसके बाद 1-2 बार स्वाध्याय हुआ, कभी पढ़ा नहीं। आज वहाँ 2 श्लोक हमने और वापस याद कर लिया, आप स्वाध्याय करा रहे थे और वो संलेखना के अतिचार का ही वर्णन चल रहा था। उसके बाद पूरे विश्व की ओर से, अहमदाबाद की ओर से, भारत की ओर से और मैं अपनी ओर से इस विशाल संघ को और आचार्य भगवान के चरणों में अरबों बार नमोस्तु करूं तो भी कम है कि पूज्य आचार्य भगवान की इतनी करुणा थी। वो दृश्य मैंने देखा है कि करुणा बुद्धि से आचार्य भगवान ने अपना प्रवचन बीच में रोक दिया और वहां से पूरा संघ यहाँ पधारे और मैं भी साथ में आया। और वो दृश्य देख रहा हूं मैं कि आचार्य भगवान उस जीव को संबोधन दे रहे हैं। और उसके बाद जब आचार्य भगवान ने देखा कि अभी थोड़ा समय लग रहा है तो पूज्य मुनिराज, और ये मुनिराज शुभम सागर जी महाराज जी और दूसरे मुनिराज जी को सिद्धार्थ सागर मुनिराज को नियुक्त करके गए। और महाराज जी आपके जाने के बाद मैं आधे घंटे वहाँ और बैठा रहा, फिर महाराज जी ने इशारा किया था तो मैं चला गया था। तो ऐसे एक भव्य जीव की, और मेरा सौभाग्य है कि जिस जगह महाराज जी रहते थे उसी जगह मेरे जिया जी की दुकान जीवन भर रही। अतुल भाई अगर जानते हो, भंवरलाल जी, उनसे मैंने पूछा कि ये बाबा जी कैसे थे, आप जानते हो क्या? तो उन्होंने कहा कि हम जानते हैं, अतुल भाई को भी हम जानते हैं, ये बहुत शांत स्वभावी थे। दूसरी मेरी भतीजी वहीं रहती है ईशनपुर में,
तो उसने बताया कि इनकी पत्नी जो थी अम्मा, उनके साथ में पूजन करती थी। तो ये इतना अच्छा धार्मिक परिवार था, और 7 अनेक जन्मों का जब पुण्य होता है तब ऐसे विशाल संघ का सानिध्य मिलता है। और इतनी उत्कृष्ट समाधि ऐसे बहुत कम अवसर मेरे जीवन में आए हैं। या तो महाराज श्री, मैंने आचार्य विद्यासागर जी के समय 2-4 ऐसी समाधियां मैंने उत्कृष्ट देखी है, और मैं समझाऊं कि 35 साल के अंतराल के बाद ऐसी आज मैंने उत्कृष्ट समाधि देखी है। और ये जितने ग्रस्त लोग हैं, ये ग्रस्त लोगों को प्रेरणा है कि जब जाग जाओ तब सवेरा है, कि अब भी आचार्य भगवान का चातुर्मास हो रहा है कि हमें अपने संयम का और कल्याण का कुछ प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। देखो, वो ग्रस्त थे, लेकिन कितने निर्मोही थे कि 15 साल तक उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। और मैंने संक्षिप्त में उनके जीवन के बारे में एक ग्रस्त व्यक्ति से हिस्ट्री पूछ ली, और उनसे कहा कि महाराज जी, श्रावक से मैंने कहा, वो हमारे जो जिया जी है, कि तुम 78 के हो गए हो, और उनसे प्रेरणा लो कि कुछ ऐसे अपने त्याग और संयम का जीवन आगे बढ़ाओ। तो हम सभी अहमदाबाद वासी, भारत के लोग और सारे जिन धर्मी लोग आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग संयम त्याग की ओर बढ़ें, और हम लोगों को भी आपके श्री चरणों में ऐसी उत्कृष्ट समाधि हो। इस मंगल भावना के साथ आपको चरणों में पुनः और पूरे संघ के चरणों में कोटि कोटि में नमोस्तु करता हूँ। रोक करके पूरा समाज साक्षी था, पूरा पंडाल भरा हुआ था, वो पब्लिक का मोह ना करती, प्रवचन में और अधिक बोलने का मोह त्याग करके गुरुदेव यहाँ पर पधार गए। बहुत बड़ा आपका स्टैंड है, बहुत बड़ी आपकी इतनी सुंदर सी भावना है उन त्यागियों के लिए जो संलेखना समाज तरफ आगे बढ़ते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि निर्यापकाचार्य गुरुदेव, मैं तो मन में विचार आया कि आने वाले समय में हम शिष्य लोग प्रयास करें कि आपको चलता फिरता बेलगोला का एक उपाधि विरध आपको प्रदान किया जाए। जिससे बेलगोला प्राचीन जमाने में समाधि के लिए फेमस था, दुनिया भर के जीव वहाँ पर आकर समाधि किया करते थे। तो उसी तरह से आज गुरुदेव के चरणों में सभी त्यागी वृत्ति की अंतिम भावना होती कि इन चरणों में आए, समाधि करें। और डेज ग्रुप जो सन्मति मिलने का आयोजन कर रहा है, उसे मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कल के उस ऐतिहासिक आयोजन की सफलता के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जिनवाणी के हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, सो पावे सुख चैन।